पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बट साथ देना है इस बुनियाद पे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ है और ये हुकूमत महंगाई में कमी लेकर आएंगे। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। बिलावल भुट्टो हुकूमत की मौशी, सफारती और सियासी पॉलिसियों से नाला। मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। कानून साजी का मुसवदा जब फ्लोर पर आया तब कॉपी मिली। आइन साजी के वक्त हुकूमत ने जो बातें की उनसे पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। वफाकी आइनी बेंच के लिए अलग, सिंध के लिए अलग तरीकाकार इख्तियार किया गया। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। चीफ जस्टिस आइनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। नून लीग मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तय हुआ था PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हम नए कैनाल्स पर इत्तफाक नहीं करते। पीपल्स पार्टी जल्द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर फैसला करेगी। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशत गर्दी का आग फैला हुआ है, ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है। हम ये ज़िम्मेदारी कबूल करें कि हम इन दहशत गर्दों का एक बार फिर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके एक बार फिर इनको शिकस्त दिलाएंगे। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से भी परेशान, हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहा बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग फैली है, हुकूमत की जिम्मेदारी है एक्शन ले। हुकूमत बताए दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। इस वक्त अमेरिका के साथ बदतर ताल्लुकात हैं। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। सदर जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले ही जानते हैं। जाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत नहीं होती, महदूद अहमियत होती है। जियोपॉलिटिक्स का असर ज्यादा होता है। ट्रेड में इजाफा होना चाहिए। बिलावल का VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड की सुस्ती पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा इंटरनेट और VPN बंदिश पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है, मगर वो साइट्स, दूसरे साइट्स पे भी हमने पाबंदियां लगाई हैं जिसकी वजह से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे। वो आम लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। SIFC अपेक्स कमेटी का इजलास, पीर को तलब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत ताल्लुकात पर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। लंदन में काजी फाइजीसा पर हमले के मामले पर बरतानिया से राब्ते में है। UAE में पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियों के तसव्वुर से इत्तेफाक नहीं करते। बलोचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफ्फुज़ात हैं। चंद बरस कबल भारतीय अफसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया।
बारिश से मुतासरा पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया फातेह, पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 94 रन का हदफ दिया। मुकर्ररा 7 ओवर्स में कौमी टीम 64 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से मैच को 7 ओवर तक महदूद किया गया था। सीरीज का दूसरा मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। भारत का क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार आईसीसी के गले पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी के सब्र का पैमाना लबरेज। डिज्नी स्टार का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। भारत का खेलों से खिलवाड़ जारी। क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा हफ्ते करतारपुर में मैच खेला जाना था। लाहौर और भावलपुर में भी मैचेस शेड्यूल थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में रिलीफ न मिला। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद होगी। ये अपने लिए आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए आ रहे हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए आपने निकलना है। इमरान खान आपके मुस्तकबिल के लिए अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। फिर इस्लामाबाद में एहतजाज करना आवाम का आईनी हक है। कितने लोगों को पकड़ेंगे? इतनी तो उनके पास जगह भी नहीं है। पीटीआई रहनुमा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज हदायत देकर गई हैं कि सबको पकड़ लो। लोग अपने मुस्तकबिल के लिए निकले तो हमारा भाई बाहर आ जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंजापुर कहते हैं, पीटीआई एहतजाज की हिकमत अमली जारहाना होगी। इस्लामाबाद बंद करना ज्यादती है। ये बार बार रास्ते रोक कर शेलिंग करते हैं, खंदकें खोदते हैं। हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। आपके ऊपर वो थ्रेट किया आपको, वो आपने चला दिया है तो मेरा ख्याल वही हुआ है। लोग जो है वीडियो के अंदर रिकॉग्नाइजेबल है। मैं कभी तौर पर नहीं जानता। ऊपर जो है लगा हुआ था, कैमरा भी था, उसका जो कैमरा था उधर भी पूरी फिल्म। नवाज शरीफ लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर बरहम। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। बताया, बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। नवाज शरीफ ने कहा, इस मामले पर पूरा एक्शन लें। मरियम नवाज बोली, इनके नसीब में पीछे भागना ही लिखा है। हुकूमत का भी नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन के आला हुक्काम की लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ लंदन पुलिस को बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। ताजुब की बात है, कॉल किस लिए? उनको कुछ एक्सटेंशंस पर भी एतराज़ात हैं। क्या ये वही इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने 2018 के जाली इंतखाबात में जाली मैंडेट लेने के बाद खुद एक दफा एक्सटेंशन दी थी? ये जो आप फिर मुल्क को यरगबाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे। लोगों ने इमरान खान की कॉल को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ ने लोगों को गालम गलोच सिखाई। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात के नताइज खतरनाक हो सकते हैं। पूछा, बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल किस चीज़ पर दी? कहा, ये वो बानी पीटीआई नहीं जिसने खुद भी एक्सटेंशन दी थी।
फिजाई आलूदगी लाहौर के शहरियों का गला घोटने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। गुलबर्ग और डिफेंस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ज्यादा रहा। मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक के डेरे। हद निगाह कम होने पर हादसात का सिलसिला भी जारी। गुजरावाला और चिन्योश में धुंध के बायस हादसात ने 5 जानें ले ली। पंजाब के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट तकर्री के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, छोड़ दें काजी साहब की जान, मुकदमात में जातियात पर नहीं आते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की खवातीन और मर्दों से शादी और गैर मुल्की असासों के खिलाफ दरखास्त भी जुर्माने के साथ खारिज कर दी। माहौलियाती आलूदगी केस में 6 रुकनी आईनी बेंच ने तमाम सूबों से अब तक उठाए गए इक़दाम पर रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी नवंबर के पहले 2 हफ्तों में 20 अरब की चाय पी गए। 10 अरब रुपए की चाय दरामद की गई। 10 अरब के करीब चाय स्मगल होकर मुल्क में आई। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एक साल में 1.25 खरब रुपए की चाय पीते हैं। हुकूमत की चाय की पत्ती महंगी करने की तैयारी। शहरी परेशान। कहा, हुकूमत अब हमसे चाय भी छीनना चाहती है। पाकिस्तानी गरीब हम चाय पीते तो उसकी आंख खुलती है, और जब चाय की पत्ती कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय कैसे पियेंगे। 2 टाइम पीते थे ना चाय, हम 1 टाइम पी रहे। आए दिन जो टैक्सेस बढ़ा देते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब बंदे को रिलीफ मिले इस चीज़ के लिए। गलत चीज़ है चाय पे रेट बढ़ाना, पट्टी पे रेट बढ़ाना। जब से रेट बढ़ेंगे तो कहाँ पिएगा बंदा। बहुत ज्यादा वाली बात है, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो रेंज से बाहर होगा।